गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा है। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज सैम्पलिंग। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंटायर पॉपुलेशन बाय एग्जामिन ओनली अ पार्ट ऑफ इट। मतलब कि जब हम पूरी जनसंख्या की जानकारी किसी प्रतिभाग या किसी भाग से को एग्जामिन करके प्राप्त करते हैं तो वो क्या होता है, सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म इन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग यूनिट, इट refers to a specific place or location which can be used during सैम्पलिंग प्रोसेस। मतलब कि कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेस और लोकेशन जिसको हम सैम्पलिंग प्रक्रिया के दौरान या फिर प्रतिदेश चयन के दौरान चुनाव करते हैं उसको बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, जैसे कि लोकेशन, जैसे कि हमने सुन लिया कि हमें दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स पे रिसर्च करना है तो दिल्ली क्या है, सैम्पलिंग यूनिट है। ठीक है, अब है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, डिस्क्राइब द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट द सैम्पल इज ड्रॉन। मतलब कि पूरी जो सैम्पलिंग यूनिट है उसकी लिस्ट को उसमें उसकी एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कर लेना जहाँ से हम सैंपल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने चुना था कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स पे हमें रिसर्च करनी है तो दिल्ली क्या थी, सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पल फ्रेम क्या होगा, अब हम साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली की एक लिस्ट बना लेंगे। इस लिस्ट को बोलेंगे वहाँ के कोचिंग सेंटर्स की और वहाँ को बोलेंगे सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, एक लिस्ट बना लिया। ओके, सैम्पल साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और आइटम कलेक्टेड फ्रॉम सैम्पल फ्रेम एज अ सैम्पल इज सैम्पल साइज। मतलब कि जब हम सैम्पल फ्रेम से जो इंडिविजुअल आइटम्स को कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सैम्पल साइज। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस एंड स्टेप्स इन सैम्पलिंग। ये क्या होता है, डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक रिसर्चर ये डिसाइड करेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, उसे किस प्रकार की जनसंख्या पे रिसर्च करनी है। ओके, सेकंड है स्पेसिफाई द यूनिट, सैम्पल यूनिट। अब वो क्या करेगा, अपनी सैम्पल यूनिट डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा प्लेस या लोकेशन पे सैम्पलिंग करनी है। फिर स्पेसिफाई द सैम्पलिंग फ्रेम। अब वो सैम्पलिंग फ्रेम बनाएगा, मतलब कि जो उसने यूनिट चुनी थी उसके बाद वो उनकी एक लिस्ट बना लेगा, कंपाइल लिस्ट। ओके, स्पेसिफाई द सैम्पलिंग टाइप। नेक्स्ट है, अब वो क्या करेगा, किस प्रकार की जो प्रतिचयन विधि है वो लगाएगा। मतलब कि सैम्पलिंग टाइप कौन सा, वो रैंडम भी हो सकता है, नॉन रैंडम भी हो सकता है, तो वो डिसाइड करेगा। उसके बाद डिटरमाइन द सैम्पल साइज। उसके बाद क्या करेगा, वो सैम्पल साइज को डिटरमाइन कर लेगा कि उसका कितना सैम्पल साइज होगा। और नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, और अंत में वो सैम्पल को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये थे सैम्पलिंग के स्टेजेस एंड स्टेप्स। नेक्स्ट आते हैं हम लॉ इन सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब कुछ लॉ है जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ये क्या होता है, दिस लॉ शोज दैट द मोर रैंडमली द सैम्पलिंग इज डन द बेटर और अनबायस्ड द रिसर्च फाइंडिंग्स आर। मतलब कि ये लॉ दिखाता है, ये लॉ दर्शाता क्या है कि सैम्पलिंग जितनी अधिक रैंडम तरीके से की जाएगी, जो रिसर्च है या शोध है उसके निष्कर्ष उतने ही उत्तम आएंगे व अपक्षपाती आएंगे, अनबायस्ड आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये क्या होता है, इट स्टेट्स that as the sample size increases the result is more reliable and accurate। मतलब कि इसका अर्थ होता है कि नमूनों का आकार हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो सैम्पल साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होगा तो क्या होगा, गलतियों की संभावना भी कम होगी और रिजल्ट जो आएगा वो बहुत रिलायबल आएगा और एक्यूरेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन विद लो कॉस्ट। सिंपल सा है, ये लॉ दिखाता है कि सैम्पलिंग जो विधि होती है, अधिकतम जानकारी कैसे प्राप्त होती है, न्यूनतम खर्चों द्वारा निकाला जा सकता है। मतलब ये बताता है कि ज़्यादा जानकारी न्यूनतम खर्चों में प्राप्त की जा सकती है। तो ये होता है लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लॉ, because the sampling is done by the researcher, by the expert या researcher, therefore the incoming information is more reliable and valid। मतलब कि जब हम
इस लॉ को लगाते हैं, मतलब कि क्योंकि ये होता है कि जो सैम्पलिंग होती है वो विशेषज्ञों द्वारा करवाई जाती है, एक्सपर्ट द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। तो जो आने वाली इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वो और अधिक वैलिड होती है और वैध होती है या विश्वसनीय होती है और वैधतापूर्ण होती है, रिलायबल एंड वैलिड होती है। मतलब जो भी जानकारी आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि वो एक्सपर्ट कर रहा है इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल होगी, ज़्यादा वैलिड होगी। ओके, आगे चलते हैं। देखिए पार्ट 2 सैम्पलिंग का कमिंग सून है। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।